धनबाद के पॉलिटेक्निक रोड स्थित बैलेंसिंग हॉल में कांग्रेस द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नवनियुक्त झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर उपस्थित हुए। इस अवसर पर समारोह में मंत्री बन्ना गुप्ता एवं बादल पत्रलेख, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, झरिया विधायक पूर्णिमा, नीरज सिंह आदि मौजूद रहे। किया गया है। आप लोग ताली प्रदेश अध्यक्ष और दोनों मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष को लेके आ रहा हूँ। इंदिरा जी के अध्यक्ष जी कार्यकर्ताओं को पीछे की कूटनीति दिखाई थी, गूंगी गुड़िया उनको कहा जाता था। जो गूंगी गुड़िया ने जो काम किया था वो आज तक हम भूले नहीं हैं, और इसलिए हम नई पीढ़ी को बताने के लिए कि हम बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। हम उस परिवार के वंशज हैं, राजनीतिक वंशज हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के राजनीतिक वंशज हैं, हम इंदिरा जी के राजनीतिक वंशज हैं, हम राजीव जी के राजनीतिक वंशज हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम जो बोलते हैं ताकत के साथ बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो करके दिखाने का मादा रखते हैं। तो इसलिए इंदिरा जी का दिया हुआ अगर बांग्लादेश है तो इंदिरा जी का दिया हुआ धनबाद भी है। प्रधानमंत्री जी बोलते बहुत हैं, लेकिन किस तरह से धनबाद को बर्बाद किया है वो किसी से छुपा नहीं है। कोई 5 चबा करके बर्बाद कर दिया धनबाद को, कोई कोल इंडिया तेल रेल भेल बेच करके हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। ऐसे लोगों से निजात पाने की आवश्यकता है। और जिस तरह से अगड़ी पिछड़ी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम तरह की बातें करके जो देश आज खतरनाक दौर से गुजर रहा है, आप सब जानते हैं कि हिंदू मुसलमान को शक की निगाह से देखता है, मुसलमान हिंदू को शक की निगाह से देखता है, सिख ईसाई को शक की निगाह से देखता है, ईसाई हिंदू को शक की निगाह से देखता है। अगर आप पिछड़े को शक की निगाह से देखता है, पिछड़ा अगड़े को शक की निगाह से देखता है, मूलवासी प्रवासी को शक की निगाह से देखता है, प्रवासी आदिवासी को शक की निगाह से देखता है। हम समझते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। हिंदुस्तान में जब तक कांग्रेस की सरकार रही इस तरह की बातें नहीं हुई। बात करते हैं बड़ी बड़ी पिछड़ों के नाम पर, कहते हैं कि पिछड़ों को आरक्षण देंगे, पिछड़ों के लिए बड़ी बड़ी बात करते थे। पिछले 7 सालों से प्रधानमंत्री इस देश का पिछड़ा है। 5 वर्षों तक डबल इंजन की सरकार थी, प्रधानमंत्री भी पिछड़े वर्ग से आते थे, मुख्यमंत्री भी पिछड़े वर्ग से आते थे, किसी ने पी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और जब राजेश ठाकुर ने पूरे प्रदेश में अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले पिछड़ों के आरक्षण की लड़ाई शुरू की तो सबके सर में दर्द हो गया और पेट में दर्द हो गया। एक साथ एक अकेले के लिए 3 लोग उतरे, रघुवर दास जी, अन्नपूर्णा देवी जी और
दीपक प्रकाश जी अखबार के लोग बेहतर जानते हैं। आने के लिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारी सरकार जो गठबंधन की सरकार है, उसमें किसी भी हद तक जाना होगा, जाने के लिए तैयार है। हमारी सरकार ने सिर्फ सरना धर्म कोड को पास नहीं किया, सरना धर्म कोड के साथ साथ जातीय जनगणना को लेकर के भी विधानसभा में पारित करने का काम किया प्रस्ताव, और जिसको लेकर के कल ही हम केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने और ये कहने कि हमारी जो झारखंड की मांग है उसको जल्द से जल्द पूरी कीजिए। हम चुप बैठने वाले लोग नहीं है। कुछ पत्रकार मित्रों ने सवाल किया था, आप सरकार में हैं और आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। हमने कहा हम सरकार में हैं, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जिस पिछड़े को आरक्षण चाहिए, वो पिछड़ा कितना चाहता है आरक्षण, उसको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम जिंदा लोग हैं, हम मरे हुए लोग नहीं हैं कि सरना धर्म कोड को हमने पारित करने का काम किया तो सांसद महोदय जो 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी को चुन के यहाँ के लोगों ने दिया, उसकी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री के आगे जाकर के अपनी बात को रख दे कि झारखंड की ये बात है, सरना कोड देना ही पड़ेगा। लेकिन हमने अपने मुख्यमंत्री के पास पूरी ताकत से बात को रखा है। मुख्यमंत्री जी भी संजीदा है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बहुत जल्द हम लोग जो है 27% का आरक्षण है उसको लागू करने का काम करें। कई बार विरोधाभासी बातें आती है सामने, बिल्कुल जब अलग अलग दल के लोग गठबंधन बनाए हैं और जब संजीदा लोग हैं गठबंधन में, तो कोई मगही की बात करेगा, कोई भोजपुरी की बात करेगा, कोई आंगिका की बात करेगा, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हमारे मुख्यमंत्री संजीदा मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरह तानाशाह मुख्यमंत्री नहीं है। हम लोग जानते हैं कि किसको कब क्या मिलना चाहिए, वो देने का काम गठबंधन की सरकार करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने धनबाद आगमन पर पुटकी मोड़ पर अशोक सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंदुआ करके नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से नगर अध्यक्ष जयप्रकाश चौहान, उपाध्यक्ष अन्नू पासवान, अल्पसंख्यक नगर अध्यक्ष मनोवर हुसैन की अध्यक्षता में केंदुआ सिनेमा हॉल के पास नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख का भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता राजेश्वर सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के मटकुरिया चेक पोस्ट के पास माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के साथ लोग जुड़ रहे हैं, बस लोगों के बीच जाना होगा।
वो कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा है। जगह जगह तोरण द्वार, जगह जगह पोस्टर लगाकर आपका स्वागत किया जाए। देखिए, संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है, उसको पूरी शिद्दत के साथ निर्वहन करूंगा और उसमें हम लोग अपनी शुरुआत कर दिए हैं। धनबाद से शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से धनबाद के लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत भारी इंतजाम किया है स्वागत का। और हम लोग बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को लेकर कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। संगठन पहले से मजबूत है, थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, हम लोग कर लेंगे। संगठन में बदलाव की बात हो रही है प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर पर, तो संगठन में देखिए, सिर्फ बदलाव करने के लिए नहीं करना है, बदलाव अच्छे के लिए करना है। तो उसमें देखेंगे कि क्या अच्छा हो सकता है। अभी हम सभी जिलों का दौरा करेंगे, उसके बाद ही कोई तो जिला बदलाव पर निर्णय लेंगे। संगठन के जो बिल्कुल कहीं भी किसी को भी बदला जा सकता है। जी, एक और है कि पंचायत चुनाव के स्तर पे नगर निगम के चुनाव है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, पार्टी लेवल पे चुनाव नहीं हो रहा है, फिर भी जो समाज सेवी हैं, जो सामाजिक कार्य करता है, उनको साथ लेकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, सरकार से एकदम समन्वय ठीक-ठाक है? एकदम A1 है। वहीं कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने कहा कि पहली बार एक युवा जमीनी कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया है। जब कोई नौजवान प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो युवाओं में जोश ही आ जाता है। उनका प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार धनबाद आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ता और महर्षि परिवार के तरफ से स्वागत है। आगमन हो रहा है, आपको स्वागत समारोह में यहाँ लगे हुए हैं, क्या कहना है? नई ऊर्जा, नई जोश देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी। देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने पहली बार एक युवा को, जमीनी कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष के कुर्सी पे बैठाया है। इसको लेकर के ऐसे ही जो नौजवान हैं, क्योंकि नौजवान जब अध्यक्ष बनता है तो युवा में ऐसे ही जोश आ जाता है, तो उसी का नतीजा है कि आज पहली बार इनका प्रथम आगमन है धनबाद में। और तमाम कांग्रेसी स्वागत करने के लिए दलमच्चों से लेकर के आप देख लीजिए, जगह जगह इनके लिए स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। यहाँ पुटकी में भी ब्रह्मर्षि परिवार और दलित परिवार की तरफ से जोरदार स्वागत की तैयारी है। आप देख सकते हैं ये माला, आप एक नज़र इस माले पे डालिए, जितनी उनकी वजन है 80 किलो का माला यहाँ संयुक्त रूप से ब्रह्मर्षि परिवार और दलित परिवार की तरफ से उनको भेंट किया जाएगा और यहाँ गाजे बाजे के साथ उनको धनबाद शहर की ओर ले जाएगा। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067520।